भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा और उभरता हुआ बाजार है, जिसमें चाइना की भागीदारी आधे से भी ज्यादा है। और इसी मोनोपोली को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई सारी इंसेंटिव पॉलिसीज निकाली हैं। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। और इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार की मदद के लिए और चाइना की मोनोपोली खत्म करने के लिए विक्रम हांडा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एप्सिलॉन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने कर्नाटक में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। वैसे हमारे देश में पहले से बैटरी असेंबली प्लांट दूसरे राज्य में मौजूद है, लेकिन प्रॉपर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद नहीं था और फाइनली ये अब रेडी हो चुका है। इस प्लांट के लग जाने से भारत में रोजगार के अवसर खुलेंगे और चाइना की मोनोपोली कम होगी, क्योंकि अकेले चाइना का पूरे एनोड की सप्लाई वर्ल्ड में 80% से ज्यादा प्रभावकारी है। और चिंता का विषय यह है कि लोग इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करा के अपने देश में बैटरी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे और फिर भारत में उसको दोगुने दाम में बेच दिया करते थे। लेकिन अब मोनोपोली टूट चुकी है और बिजनेस टाइकून कहने वाले विक्रम हांडा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2030 तक ये कंपनी पूरे एनोड ग्लोबल डिमांड के 10% डिमांड को पूरा करने में सक्षम होगी। और इसके लिए आने वाले कुछ सालों में कंपनी 60 मिलियन रुपीस मतलब 860 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। और इतने हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ विक्रम हांडा की कंपनी 2030 तक 1 लाख टन ऑफ सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड को मैन्युफैक्चर करेगी। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि एनोड मटेरियल है क्या और इसका लिथियम आयन बैटरी में क्या उपयोग है। एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम आयंस को रिलीज करता है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उस नेगेटिव पार्टिकल की फ्लो में हेल्प करता है, जिससे करंट फ्लो होता है, तब जाकर बैटरीज काम करती हैं। भारत के पास चुनौती यह है कि एनोड को डेवलप करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी और JSW स्टील, जो कि एलिप्सॉन की एक पेरेंट कंपनी है, वो कोलतार को प्रोसेस करते थे, जिससे हम आगे ब्लैक थिक पैलेट्स या लिक्विड जैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। और इस हेल्प से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टायर्स, पेंट्स, फ्यूज को मैन्युफैक्चर किया करते थे। अब एनोड को बनाने के लिए इसको और भी ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली एलिप्सॉन ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था आने वाले 5 सालों में भारत एक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आएगा। और ऐसे कदम प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ के आने से नितिन गडकरी जी का सपना सच होता दिख रहा है। अब अगर भारत पर नजर डालें तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और उसकी बैटरीज का काफी स्कोप है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दिन पर दिन बैटरीज के दाम गिरते जा रहे हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी ज्यादा सस्ते होते जा रहे हैं। अब भारत का मेन बेनिफिट यह है कि कुछ रॉ मटेरियल्स का एक्सेस मिल चुका है। सरकार की तरफ से $20 मिलियन का इंसेंटिव प्लान भी है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पॉलिसी भी प्रपोज कर दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट बहुत जल्द ही बूम होने वाला है और इसके साथ अन्य ऑटोमोबाइल मेकर्स ने काफी बड़े बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है भावेश अग्रवाल द्वारा ओन की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ओला इलेक्ट्रिक ने टारगेट किया है कि वो 2020 के मिड तक पूरे वर्ल्ड की 15% ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। अगर टेस्ला की बात करें तो वो भी धीरे धीरे पिकअप करते जा रही है। इनका कर्नाटक में इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ सकता है और ये सेम स्टेट है जहां पर एलिप्सॉन की फैक्ट्री पहले से वहां पर मौजूद है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन की बात करें इंडिया में तो वो कुछ खास नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी, इन सब के चलते एडॉप्शन रेट काफ़ी स्लो रहा है। एक कंपैरिजन के तौर पर मैं बताऊं तो चाइना में एडॉप्शन रेट एनुअल कार की सेल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का 5% रहा है और भारत की बात करें तो वो 1% से भी कम रहा है। तो चाइना डेफिनेटली फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ता है और अपनी नीतियों को पहले ही बना लेता है। अभी के लिए भारत इन मामलों में काफ़ी पीछे है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत अब इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और आने वाले वक्त में
अगर हम भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं तो बिग चंक ऑफ एनोड हम अपने डोमेस्टिक मार्केट से यूटिलाइज कर सकते हैं और चाइना को इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। अभी की बात करें तो हम चाइनीज़ बैटरी पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर विक्रम हांडा जी का कहना है कि इंडिया में एक्सपर्टाइज होने के बाद भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास तो रॉ मटेरियल भी काफ़ी सारा है, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट और कई तरह के की एलिमेंट्स हैं। और भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तहत कई सारी पॉलिसीज भी हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी अपने देश में ही बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। फाइनली विक्रम हांडा जी ने ये बताया कि उनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत काफ़ी मदद देखने को मिल रहा है और नितिन गडकरी जी ने ये वादा किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी पॉलिसी वो जल्द ही भारत में लागू करेंगे। इस पर आपको क्या लगता है, भारत सरकार के इस फैसले से चाइना की एनोड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को झटका लगेगा या नहीं? हाँ या ना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।